ओम शांति। आज 24 मई 2025 के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज की मुरली में बाबा हम बच्चों को सावधान करते हैं। बाबा कहे, बच्चे, देह अभिमान में जब व्यक्ति होता है तो बिना अर्थ के कुछ भी बोलता रहता है। इसलिए बाबा तुम बच्चों से कहते हैं कि बच्चे देही अभिमानी बनो, क्योंकि देही अभिमानी स्थिति में जो कुछ भी तुम कहेंगे वो अर्थ सहित कहेंगे और उस अर्थ को जीवन में धारण करेंगे। साथ ही साथ बाबा कहे, बच्चे ये पढ़ाई है। भक्ति मार्ग में जो कुछ भी करते हैं, अनेक प्रकार की रस्म रिवाज, ब्राह्मणों को खिलाना, तीर्थों पर जाना, कितना कुछ करना पड़ता है। ज्ञान मार्ग में बाबा एक ही बात कहते हैं, बच्चे अंतर्मुखी होकर के तुम प्रेम से बाप को याद करो। साथ ही साथ बाबा कहे, विशेष अमृत वेले उठ करके अपने सब संकल्पों को लॉक कर दो, अर्थात बाह्य संकल्पों को बंद करके प्यार से मीठी मीठी रूरिहान बाबा से करो, तो विकर्म भी विनाश होंगे, पाप भी कटते जाएंगे और अपना जमा का खाता बढ़ता जाएगा, आत्मा पावन बनती जाएगी और बाबा कहे तुम्हें अथाह खुशी का अनुभव होगा। तो सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, अमृत वेले अपने दूसरे सब संकल्पों को लॉकअप यानी बंद कर एक बाप को प्यार से याद करो, बाप से मीठी मीठी रूरिहान करो। आज की मुरली से प्रश्न है, तुम बच्चों की हर बात में अर्थ है, अर्थ सहित शब्द कौन बोल सकता है? उत्तर है, जो देही अभिमानी है वही हर बोल अर्थ सहित बोल सकता है। बाप तुम्हें संगम पर जो भी सिखलाते हैं वह अर्थ सहित है। देह अभिमान में आकर मनुष्य जो कुछ भी बोलते हैं वह सब अर्थ के बिना अनर्थ है, उससे कोई फल नहीं निकलता, फायदा नहीं होता। आज की मुरली से पहले गीत बजा है, नैनहीन को राह दिखाओ प्रभु जी। ओम शांति। ये सब गीत आदि है भक्ति मार्ग के। तुम्हारे लिए गीतों की दरकार नहीं है, साइलेंस में बैठना है, कोई तकलीफ की बात नहीं। भक्ति मार्ग में तो तकलीफ बहुत है। कितने रस्म रिवाज चलती है, ब्राह्मण खिलाना, यह करना, तीर्थों आदि पर बहुत कुछ करना होता है। यहां आकर सब तकलीफों से छुड़ा देते हैं। बाबा आकर हम बच्चों को सब तकलीफों से छुड़ा देते हैं। इसमें कुछ भी करना नहीं है, मुख से शिव शिव नहीं बोलना है, ये कायदे मुजब नहीं। शिव शिव बोलना ये भी बाबा कहे कायदे मुजब नहीं, इनसे कोई फल नहीं मिलेगा। बाप कहते हैं ये अंदर में समझना है, मैं आत्मा हूं। बाप ने कहा है हमको याद करो, अंतर्मुखी हो, बाप को ही याद करना है। तो बाप प्रतिज्ञा करते हैं, तुम्हारे पाप भस्म हो जाएंगे। यह है योग अग्नि, जिससे तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएंगे, फिर तुम वापस चले जाएंगे। हिस्ट्री रिपीट होती है। यह सब अपने साथ बातें करने की युक्तियां हैं। कैसे ये चक्र फिरता है, हिस्ट्री रिपीट होती है। बाबा कहे ये अपने साथ बातें करने की युक्तियां हैं। अपने साथ रूरिहान करते रहो। बाप कहते मैं कल्प कल्प तुमको ये युक्ति बताता हूं। यह भी जानते हैं धीरे धीरे ये झाड़ वृद्धि को पाएगा। माया का तूफान भी इस समय है, जबकि मैं आकर तुम बच्चों को माया के बंधन से छुड़ाता हूं। सतयुग में कोई बंधन होता नहीं,
ये पुरुषोत्तम युग भी अभी तुमको अर्थ सहित बुद्धि में है। संगम युग का महत्व भी इस समय हम बच्चे जानते हैं कि यही पुरुषोत्तम युग है। तो अर्थ सहित बुद्धि में उसको समझा है कि कैसे पुरुष में से उत्तम पुरुष बनना है। यहाँ हर बात अर्थ सहित ही है। देह अभिमानी जो बात करेंगे सो अनर्थ, देही अभिमानी जो बात करेंगे अर्थ सहित, उनसे फल निकलेगा। अब भक्ति मार्ग में कितनी डिफिकल्टी होती है, कितनी मुश्किल होती है। समझते हैं तीर्थ यात्रा करना, यह करना, ये सब भगवान के पास पहुंचने के रास्ते हैं। परंतु बच्चों ने अब समझा है, क्या समझा है? वापस कोई एक भी जा नहीं सकता। पहले नंबर में जो विश्व के मालिक लक्ष्मी नारायण थे, उनके ही 84 जन्म बता देते हैं, तो फिर और कोई छूट कैसे सकते हैं? 7 चक्र में आते हैं तो कृष्ण के लिए कैसे कहेंगे कि ये सदैव कायम है ही? बाबा कहे कृष्ण के लिए भी ये नहीं कह सकते हैं कि वह सदैव कायम है ही है। हाँ, कृष्ण का नाम रूप तो चला गया, बाकी आत्मा तो है ही किसी न किसी रूप में। वो नाम रूप तो एक ही बार मिलता है चक्र के अंदर, बाकी तो अनेक नाम रूप से जन्म तो लेते हैं। ये सब बातें बच्चों को बाप ने आकर समझाई है। इसीलिए गीता में भी कहा गया है कि श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, तेरे भी बहुत जन्म है, मेरे भी बहुत जन्म है। तुम अपने जन्मों को नहीं जानता, लेकिन मैं जानता हूं। तो अपने पुनर्जन्म की बात बहुत स्पष्ट तरीके से वहां श्री कृष्ण ने वर्णन की है। फिर बाबा कहे ये पढ़ाई है, स्टूडेंट लाइफ में ध्यान देना है। रोजाना टाइम मुकर्रर कर दो अपना चार्ट लिखने का। व्यापारी लोगों को बहुत बंधन रहता है, नौकरी करने वालों पर बंधन नहीं रहता। वह तो अपना काम पूरा किया, खलास। व्यापारियों के पास तो कभी ग्राहक आए तो सप्लाई करना पड़े, अचानक ग्राहक आ जाता है तो सप्लाई करना पड़े, बुद्धि योग बाहर चला जाता है। तो कोशिश कर समय निकालना चाहिए। कब निकाल सकते हैं वो भी बाबा समझाते हैं। अमृत वेले का समय अच्छा है, उस समय बाहर के विचारों को लॉकअप कर देना चाहिए। कोई भी ख्याल न आए, बाप की याद रहे, बाप की महिमा में लिख देना चाहिए, बाप ज्ञान का सागर पतित पावन है। बाबा कहे बाबा की महिमा में जरूर ये लिख देना चाहिए कि बाबा ज्ञान का सागर पतित पावन है। बाबा हमको विश्व का मालिक बनाते हैं, उनकी श्रीमत पर चलना है। सबसे अच्छी मत मिलती है कौन सी? सबसे अच्छी मत मिलती है मन मना भव। दूसरा कोई बोल न सके, मन मना भव ये दूसरा कोई बोल ना सके। कल्प कल्प ये मत मिलती है तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने की। बाप सिर्फ कहते हैं माम एकम याद करो। इसको कहा जाता है वशीकरण मंत्र। मन मना भव यह है वशीकरण मंत्र। अर्थ सहित याद करने से ही खुशी होगी। बाप कहते हैं अव्यभिचारी याद चाहिए। जैसे भक्ति में एक शिव की पूजा अव्यभिचारी है, फिर व्यभिचारी होने से अनेकों की भक्ति करते हैं। पहले थी अद्वैत भक्ति, एक की भक्ति करते थे। ज्ञान भी उस एक का ही सुनना है। तुम बच्चे जिसकी भक्ति करते थे वह स्वयं तुम्हें समझा रहे हैं, मीठे मीठे बच्चे अभी मैं आया हूं। बाबा कहे जिसकी तुमने बहुत भक्ति की वो आकर तुम्हें समझा रहे हैं, मीठे मीठे बच्चे अभी मैं आया हूं।
ये भक्ति कल तभी पूरा हुआ। तुमने ही पहले पहले एक शिव बाबा का मंदिर बनाया। उस समय तुम अव्यभिचारी भक्त थे, इसलिए बहुत सुखी थे। फिर व्यभिचारी भक्त बनने से द्वैत में आ गए, तब थोड़ा दुख होता है। एक बाप तो सबको सुख देने वाला है ना। बाप कहते हैं, मैं आकर तुम बच्चों को मंत्र देता हूं, मंत्र भी एक का ही सुनो। बाबा कहे मंत्र भी एक का ही सुनो, यहां देहधारी कोई भी नहीं। यहां तुम आते ही हो बाप दादा के पास, शिव बाबा से ऊंच कोई है नहीं। याद भी सब उसको करते हैं। भारत ही स्वर्ग था, लक्ष्मी नारायण का राज्य था। उनको ऐसा किसने बनाया जिसकी तुम फिर पूजा करते हो? किसको भी पता नहीं महालक्ष्मी कौन है। अब कहिए, किसको भी पता नहीं महालक्ष्मी कौन है। महालक्ष्मी का आगे का जन्म कौन सा था? तुम बच्चे जानते हो, वह है जगदम्बा। तुम सब माताएं हो, वंदे मातरम। सारे जगत पर ही तुम अपना दांव जमाती हो। भारत माता कोई एक का नाम नहीं है। तुम सब शिव से शक्ति लेते हो, योग बल से। शक्ति लेने में माया इंटरफियर करती है। बाबा से योग लगा करके हम शक्ति लेते हैं, तो बाबा कहे शक्ति लेने में माया इंटरफियर करती है। युद्ध में कोई अंगूरी लगाते हैं तो बहादुर हो, लड़ना चाहिए। ऐसे नहीं कोई ने अंगूरी लगाई और तुम फंस पड़े। बाबा कहे ऐसे नहीं कोई ने अंगूरी लगाई और तुम फंस पड़ो। यह है ही माया की युद्ध, बाकी कोई कौरव और पांडवों की युद्ध है नहीं। उनकी तो आपस में युद्ध है। बाबा कहे कौरव की आपस में ही युद्ध है। मनुष्य जब लड़ते हैं तो 1-2 गज जमीन के लिए गला काट देते हैं। बाप आकर समझाते हैं, यह सब ड्रामा बना हुआ है। राम राज्य, रावण राज्य। अभी तुम बच्चों को यह ज्ञान है कि हम राम राज्य में जाएंगे। वहां अथाह सुख है, नाम ही है सुख धाम। वहां दुख का नाम निशान नहीं होता। अब जबकि बाप आए हैं ऐसी राजाएं देने, तो बच्चों को कितना पुरुषार्थ करना चाहिए। घड़ी घड़ी कहता हूं, बच्चे थको मत, शिव बाबा को याद करते रहो। वह भी बिंदी है, हम आत्मा भी बिंदी है। यहाँ पाठ बजाने आए हैं, अब पाठ पूरा हुआ है। अब बाप कहते हैं मुझे याद करो तो विकर्म विनाश हो। बाबा कहे अब मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। विकर्म आत्मा पर ही चढ़ते हैं ना, शरीर तो यहाँ खत्म हो जाएंगे। कई मनुष्य कोई पाप कर्म करते हैं तो अपने शरीर को ही खत्म कर देते हैं, परंतु इससे कोई पाप उतरता नहीं है। जीवघात कर देते हैं, उससे कोई पाप उतरता नहीं है। पाप आत्मा कहा जाता है। साधु संत आदि तो कह देते आत्मा निर्लेप है। आत्मा सो परमात्मा, अनेक मतें हैं। अभी तुमको एक श्रीमत मिलती है। बाप ने तुम्हें ज्ञान का तीसरा नेत्र दिया है। आत्मा ही सब कुछ जानती है। बाबा ने जैसे ही आकर हमारा तीसरा नेत्र खोला, आत्मा को सब समझ आने लगी। आगे ईश्वर के बारे में कुछ नहीं जानते थे। सृष्टि चक्र कैसे फिरता है, आत्मा कितनी छोटी है, पहले पहले आत्मा का रियलाइजेशन कराते हैं। बाबा आकर के हमें आत्मा का रियलाइजेशन कराते हैं। आत्मा बहुत सूक्ष्म है, उनका साक्षात्कार होता है। वह सब है भक्ति मार्ग की बातें, ज्ञान की बातें बाप ही समझाते हैं।
वह भी भ्रुकुटी के बीच में आकर बैठते हैं बाजू में। शिव बाबा भी भ्रुकुटी के बीच में आकर बैठते हैं ब्रह्मा बाबा के बाजू में। यह भी झट समझ लेते हैं। यह सब है नई बातें जो बाप ही बैठकर समझाते हैं। ये पक्का याद कर लो, भूलो नहीं। बाप को जितना याद करेंगे उतना विकर्म विनाश होंगे। विकर्म विनाश होने पर ही आधार है तुम्हारे भविष्य का। बाबा कहे जितना जितना विकर्म विनाश होते जाएंगे उतना भविष्य में भी उच्च पद होता जाएगा। तो विकर्म विनाश होने पर ही आधार है तुम्हारे भविष्य का। तुम बच्चों के साथ साथ भारत खंड भी सबसे सौभाग्यशाली है। बच्चों के साथ साथ भारत खंड भी सबसे सौभाग्यशाली है। इन जैसा सौभाग्यशाली दूसरा कोई खंड नहीं है। यहां बाप आते हैं। भारत ही हेवन था जिसको गार्डन ऑफ अल्लाह कहते हैं। तुम जानते हो बाप फिर से भारत को फूलों का बगीचा बना रहे हैं। हम पढ़ते ही हैं वहां जाने के लिए। हम ज्ञान सुनते हैं, पढ़ाई पढ़ते हैं उस फूलों के बगीचे में जाने के लिए। साक्षात्कार भी करते हैं। यह भी जानते हैं ये वही महाभारत लड़ाई है। फिर ऐसी लड़ाई कभी लगती नहीं है। तुम बच्चों के लिए नई दुनिया भी जरूर चाहिए। नई दुनिया थी ना, भारत स्वर्ग था। 5000 वर्ष हुए, लाखों वर्ष की तो बात ही नहीं। लाखों वर्ष होते तो मनुष्य अनगिनत हो जाए। यह भी कोई की बुद्धि में नहीं बैठता कि इतना हो कैसे सकता, लाखों वर्ष हो कैसे सकता, जबकि इतनी आदमशुमारी नहीं है। अभी तुम समझते हो, आज से 5000 वर्ष पहले हम विश्व पर राज्य करते थे और खंड नहीं थे। वह होते हैं बाद में, द्वापर से फिर और खंड भी प्रकट होते हैं। तुम बच्चों की बुद्धि में ये सब बातें हैं और किसकी बुद्धि में बिल्कुल नहीं है। बाबा कहे और किसकी भी बुद्धि में ये बातें बिल्कुल नहीं है। थोड़ा भी इशारा दो तो समझ जाए बात तो बरोबर है। हमारे पहले जरूर कोई धर्म था। अभी तुम समझा सकते हो कि एक आदि सनातन देवी देवता धर्म था, वह प्रायलोप हो गया है। कोई अपने को देवता धर्म के कह नहीं सकते। समझते ही नहीं कि हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे। फिर वह धर्म कहाँ गया? आदि सनातन देवी देवता धर्म कहाँ गया? हिंदू धर्म कहाँ से आया? कोई का भी इन बातों में चिंतन नहीं चलता है। तुम बच्चे समझा सकते हो। बाप तो है ज्ञान का सागर, ज्ञान की अथॉरिटी, तो जरूर आकर ज्ञान सुनाया होगा। ज्ञान से ही सदगति होती है, इसमें प्रेरणा की बात नहीं। बाप कहते हैं जैसे अब आए हैं वैसे कल्प कल्प आता हूं। कल्प बाद भी आकर फिर सब बच्चों से मिलेंगे। तुम भी ऐसे चक्कर लगाते हो, राज्य लेते हो फिर गंवाते हो। ये बेहद का नाटक है। तुम सभी एक्टर्स हो। आत्मा एक्टर होकर क्रिएटर, डायरेक्टर, मुख्य एक्टर को न जाने तो वह क्या काम की। तुम बच्चे जानते हो कैसे आत्मा शरीर धारण करती है और पाठ बजाती है। अब फिर वापस जाना है। अब इस पुरानी दुनिया का अंत है। इतनी सहज बात है। तुम बच्चे ही जानते हो बाप कैसे गुप्त बैठे हैं। गोदरी में करतार देखा, गीत है गोदरी में करतार देखा। अब देखा कहे या जाना कहे, बात एक ही है।
आत्मा को देख सकते हैं, परंतु उससे कोई फायदा नहीं है। कोई को समझ में आ न सके, बिंदी का साक्षात्कार हो भी जाए तो उससे कोई समझ न सके। नौधा भक्ति में बहुत साक्षात्कार करते हैं। आगे तुम बच्चे भी कितने साक्षात्कार करते थे, बहुत प्रोग्राम आते थे, फिर पिछाड़ी में यह खेल पाल तुम देखेंगे, फिर अंत में साक्षात्कार की लीला, तो बाबा कहते ये खेल पाल तुम देखेंगे। अब तो बाप कहते हैं पढ़कर होशियार हो जाओ। अगर नहीं पढ़ेंगे तो फिर जब रिजल्ट निकलेगी तो मुंह नीचे हो जाएगा, फिर समझेंगे हमने कितना समय वेस्ट किया। जितना जितना बाप के याद में रहेंगे, याद के बल से पाप मिट जाएंगे। जितना बाप की याद में रहेंगे उतना खुशी का पारा चढ़ेगा। मनुष्य को ये पता नहीं है कि भगवान को क्यों याद किया जाता है। कहते भी है तुम मात पिता हम बालक तेरे, अर्थ नहीं जानते। अभी तुम जानते हो, शिव के चित्र पर समझा सकते हो। यह ज्ञान का सागर पतित पावन है, उनको याद करना है। बच्चे जानते हैं वही बाप आया हुआ है सुख घनेरे का रास्ता बताने। शिव बाबा आया है इसलिए सुख घनेरे का रास्ता बताने। ये पढ़ाई है, इसमें जो जितना पुरुषार्थ करेगा उतना ऊंच पद पाएगा। यह कोई साधु संत आदि नहीं जिसकी गद्दी चली आई है वो, यह तो शिव बाबा की गद्दी है। ऐसे नहीं यह जाएगा तो दूसरा कोई गद्दी पर बैठेगा। बाप तो सबको साथ ले जाएंगे। कई बच्चे व्यर्थ ख्यालातों में अपना समय वेस्ट करते हैं। सोचते हैं खूब धन इकट्ठा करें, पुत्र पौत्र खाएंगे, बाद में काम आएगा, बैंक लॉकर में जमा करें, बाल बच्चे खाते रहेंगे। परंतु क्या, इसको भी गवर्नमेंट छोड़ेगी नहीं। इसलिए उनका जास्ती ख्याल न कर अपनी भविष्य कमाई में लग जाना चाहिए। अब बच्चों को पुरुषार्थ करना है, ऐसे नहीं कि ड्रामा में होगा तो करेंगे। बाबा कहे ये नहीं सोचना चाहिए कि ड्रामा में होगा तो करेंगे। पुरुषार्थ बिगर खाना भी नहीं मिलता, परंतु किसकी तकदीर में नहीं है तो फिर ऐसे ऐसे ख्यालात आ जाते हैं। तकदीर में ही नहीं है तो फिर ईश्वरीय तब्दीर भी क्या करेंगे, पुरुषार्थ भी क्या करेंगे। जिसकी तकदीर में है वह अच्छी रीति धारण करते और कराते हैं। बाप तुम्हारा टीचर भी है, गुरु भी है, तो उनको याद करना चाहिए। सबसे प्रिय बाप टीचर और गुरु ही होते हैं, उनको तो याद करना चाहिए। बाबा युक्तियां तो बहुत बतलाते हैं। तुम साधु संत आदि को भी निमंत्रण दे सकते हो। बाबा कहे साधु संत आदि सबको निमंत्रण दे सकते हो, उनको भी समझा सकते हो। देखो बाबा के घर में अभी 30 तारीख से साधु संत सम्मेलन हो रहा है, तो वहां उस समय भी काफी बाबा के ऐसे साधु सन्यासी महात्माएं भी पहुंच रहे हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, पुरुषार्थ कर अपनी भविष्य कमाई में लग जाना है। ड्रामा में होगा तो कर लेंगे यह कहकर पुरुषार्थहीन नहीं बनना है। दूसरी पॉइंट, सारे दिन में जो भी पाप होते हैं या किसी को दुख देते हैं तो नोट करना है।
सच्चाई से बाप को सुनाना है। साफ दिल बन एक बाप की याद से सब हिसाब चुकतू करने हैं। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है। ताज और तख्त को सदा कायम रखने वाले निरंतर स्वतः योगी भव। ताज और तख्त को सदा कायम रखने वाले निरंतर स्वतः योगी भव। वर्तमान समय बाप द्वारा सभी बच्चों को ताज और तख्त मिलता है। अभी का यह ताज व तख्त अनेक जन्मों के लिए ताज तख्त प्राप्त कराता है। विश्व कल्याण की जिम्मेवारी का ताज और बाप दादा का दिल तख्त सदा कायम रहे तो निरंतर स्वतः योगी बन जाएंगे। उन्हें किसी भी प्रकार की मेहनत करने की बात नहीं, क्योंकि एक तो संबंध समीप का है, दूसरा प्राप्ति अखुट है। बाबा के साथ हमारा संबंध समीप का है और प्राप्ति अखुट है। जहां प्राप्ति होती है वहां स्वतः याद होती है। आज का स्लोगन है, प्लेन बुद्धि से प्लान को प्रैक्टिकल में लाओ तो सफलता समाई हुई है। प्लेन बुद्धि से प्लान को प्रैक्टिकल में लाओ तो सफलता समाई हुई है। आज का अव्यक्त इशारा, रूहानी रॉयल्टी और प्योरिटी की पर्सनालिटी धारण करो। उसके अंतर्गत दुख शांति की उत्पत्ति अपवित्रता से होती है। जहां अपवित्रता नहीं वहां दुख अशांति कहां से आए। आप सब पतित पावन बाप के बच्चे मास्टर पतित पावन हो, तो जो औरों को पतित से पावन बनाने वाले हैं वह स्वयं तो पावन होंगे ही। ऐसी पावन पवित्र आत्माओं के पास सुख और शांति स्वतः ही है। सबसे बड़े ते बड़ी महानता ही है पावन बनना। आज भी इसी महानता के आगे सभी सिर झुकाते हैं। अच्छा, ओम शांति।